কি ভয় কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে? কি ভয় কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ চৰকাৰে? প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী আৰু আদানীৰ মাজত কি সম্পৰ্ক আছে? প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ কি ভূমিকা আছে গৌতম আদানীৰ উত্থানত? দুয়োৰে মাজত কেনেকৈ আৰম্ভ হ'ল বৰা চাউলৰ আঠাৰ দৰে সম্পৰ্কৰ? দুয়োৰে সম্পৰ্ক হোৱাৰ পাছত কি কি ঘটিছে? কেনেকৈ আৰু কেতিয়াৰ পৰা যাদুকৰ হ'ব পাৰিলে গৌতম আদানী? লোকসভাত ৰাষ্ট্ৰপতিৰ ভাষণৰ বিতৰ্কত অংশগ্ৰহণ কৰি বিৰোধী নেতা ৰাহুল গান্ধীয়ে এই প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ দিয়ে। নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে গৌতম আদানীৰ হাতত বিমানবন্দৰৰ পৰা প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰালয়ৰ ব্যৱসায় কেনেকৈ অৰ্পণ কৰিলে সেই বিষয়েও সবিস্তাৰে উল্লেখ কৰে ৰাহুল গান্ধীয়ে। हमें सुनने को मिला अदानी, ये नाम पूरे हिंदुस्तान में, केरल में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र, कर्नाटका, हिमाचल, कश्मीर, सब जगह अदानी 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 अदानी। और ये नाम नहीं, और इस नाम के बारे में जब लोग बोलते थे मुझसे तो 2-3 सवाल पूछते थे। ये पूछते थे कि ये जो अदानी जी हैं, ये किसी भी बिजनेस में घुस जाता है, ये सफलता प्राप्त कर जाता है, ये कभी फेल नहीं होता। और युवाओं ने मुझसे ये सवाल पूछा कि भाई ये हो क्या रहा है, हम भी सीखना चाहते हैं। मोदी जी ने कहा स्टार्टअप करो, हम भी अदानी जी जैसे बनना चाहते हैं। तो भैया किसी भी बिजनेस में घुस जाओ और एकदम सक्सेस हो जाए। ये पहला सवाल था। दूसरा सवाल था कि ये अदानी जी हैं, ये किसी भी बिजनेस में घुस जाते हैं। पहले ये 1-2 बिजनेस करते थे, अब ये 8-10 सेक्टर्स में काम करते हैं। एयरपोर्ट्स, डेटा सेंटर्स, सीमेंट, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, एरोस्पेस एंड डिफेंस, कंज्यूमर फाइनेंस, रिन्यूएबल्स, मीडिया। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि राहुल जी, हाँ वेट करो, वेट हाँ, धन्यवाद। पोर्ट्स की बात भी थी। ये भी सवाल पूछा, कि भैया एक बात बताइए, राहुल जी बताइए हमें कि अदानी जी का जो नेटवर्थ है वो 3 साल के अंदर, नहीं सॉरी, 2014 से लेकर 2022 तक ये $8 बिलियन से $140 बिलियन कैसे हो गया? कैसे हुआ? मोदी ये 2014 में अगर आप दुनिया की, मुस्कुरा रहे हैं आप, बीजेपी में है ना आप, तो ये लिस्ट आती है, एक लिस्ट आती है दुनिया के सबसे अमीर लोगों की। इस पे ये 609 नंबर पे थे 14 में। 609 पीछे बिल्कुल। पता नहीं जादू हुआ, दूसरे नंबर पे पहुंच गए। मोदी है। बताइए, हिमाचल में सेब की बात होती है, अदानी जी। कश्मीर में सेब की बात होती है, अदानी जी। पोर्ट्स की बात होती है, अदानी जी। एयरपोर्ट्स की बात होती है, अदानी जी। इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छा हम सड़क पे चल रहे हैं, मैं पूछूं किसने बनाई? अदानी जी। तो लोगों ने यह भी पूछा कि राहुल जी, ये जो अदानी जी जो हैं, इनकी सफलता कैसे हुई? का हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के साथ क्या रिश्ता है और कैसा रिश्ता है? ইফালে লোকসভাত ভাষণ প্ৰদান কৰাৰ এদিনৰ পূৰ্বে ৰাহুল গান্ধীয়ে কয় যে আদানীৰ বিষয়ে সংসদত আলোচনা কৰিবলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ভয় কৰে বুলিও অভিযোগ কৰে। ইফালে ভাৰত ইছৰাইলৰ সৈতে থকা যুদ্ধাস্ত্ৰ ব্যৱসায়ত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ কৃপাতেই আদানীয়ে 90% হস্তগত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। ইয়াৰ বাবে মোদী চৰকাৰে বৈদেশিক নীতিকো সলনি কৰা বুলি অভিযোগ কৰে ৰাহুল গান্ধীয়ে। ইছৰাইলৰ পাছতেই প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে অষ্ট্ৰেলিয়ালৈ যোৱাৰ পাছতে
ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকে 1 বিলিয়ন টকা আদানীক ঋণ দিয়ে বুলিও অভিযোগ কৰে ৰাহুল গান্ধীয়ে। ইফালে বাংলাদেশ আৰু শ্ৰীলংকালৈ গৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে আদানীক কি কি ব্যৱসায়ৰ সুবিধা কৰি দিয়ে সেয়াও উল্লেখ কৰে ৰাহুল গান্ধীয়ে। Strategic, profitable airport, Mumbai airport, was taken away by GVK, hijacked by using the agencies. The agencies को CBI, ED का प्रयोग कर GVK पर दबाव डालकर हिंदुस्तान की सरकार ने उस एयरपोर्ट को अदानी जी के हाथों में कर दिया। रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट आया कि एयरपोर्ट्स में आज अदानी जी 24% हिंदुस्तान की एयर ट्रैफिक को अपने एयरपोर्ट से निकालते हैं और 31% एयर फ्रेट उनके एयरपोर्ट्स में से निकलता है। अब ये काम हिंदुस्तान की सरकार और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी ने फैसिलिटेट किया कि ऑस्ट्रेलिया जाते हैं और जादू से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया $1 बिलियन लोन अदानी जी को सर इसका भी डॉक्यूमेंट जरूरी है क्या बताओ? मोदी जी आपका सरकार के पास है। सदीर प्लीज। उसके बाद मैं उदाहरण दे रहा हूं, पूरी दुनिया में मोदी जी जाते हैं, घूमते हैं, तो मैं बता देता हूं क्या होता है वहां पे। बांग्लादेश में गए, हाँ काम पे ही जा रहे हैं, वही तो बोल रहा हूं, काम पे जा रहे हैं। बांग्लादेश जाते हैं, मोदी जी की पहली ट्रिप होती है बांग्लादेश में, वहां पे बांग्लादेश को इलेक्ट्रिसिटी बेचने का डिसीजन लिया जाता है। कुछ ही दिन बाद बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड 25 साल का कॉन्ट्रैक्ट अदानी जी के साथ साइन कर देता है। 1500 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्ट्रैक्ट अदानी जी। चलिए वहां से श्रीलंका चलते हैं। जून 2022 में चेयरमैन ऑफ श्रीलंका सिलोन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड MMC Fernando informed a parliamentary committee in Sri Lanka in open hearing that he was told by President Rajapaksa that PM Modi pressured him to give the wind power project directly to Mr. Adani. मतलब श्रीलंका इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के चेयरमैन कहते हैं कि उन्होंने राजापाक्सा जी ने कहा कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने उनको कहा है कि ये विंड पावर का प्रोजेक्ट है, ये अदानी जी को देना है। तो ये रही आपकी फॉरेन पॉलिसी। ये हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी नहीं है, ये अदानी जी की फॉरेन पॉलिसी है, उनके बिजनेसेस बनाने की फॉरेन पॉलिसी है। ৰাহুল গান্ধীৰ ভাষণত শাসকীয় দলৰ সাংসদসকলে হৈ হাল্লা কৰি বাধা প্ৰদান কৰিলেও ৰাহুল গান্ধীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক গৌতম আদানীৰ সম্পৰ্ক আৰু আদানীয়ে কেনেকৈ ব্যৱসায় হস্তগত কৰিলে সেয়া সজোৰে উত্থাপন কৰে। ইফালে শাসকীয় দলৰ সদস্যসকলে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ ওপৰত তথ্যহীন আৰু মিছা অভিযোগ উত্থাপন কৰাৰ অভিযোগ তুলি সংসদ উত্তাল কৰি তোলে। ये कहता है सर, एक पेपर और डॉक्यूमेंट बी लेड ऑन द टेबल शैल बी डॉली ऑथेंटिकेटेड बाय द मेंबर प्रेजेंटिंग। देखिए पूरा सरकार इन्होंने सर, मैं इनको चैलेंज करता हूं। ভিডিঅ' এডিটৰ দেৱজিৎ ডেকাৰ সহযোগত নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট নৰ্থ ইষ্ট নাও।